हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम। साथियों, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल न्यू यूज़फुल न्यूज़। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आईपीएल अधिकार नीलामी की। अर्थात आईपीएल के जो ब्रॉडकास्टिंग अधिकार हैं उनकी नीलामी होने वाली है। डेट आ चुकी है जो कि 2023 से 2027 तक के आईपीएल के मैचों के प्रसारण के अधिकार के बारे में है। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो आप हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, इस बार की जो आईपीएल की नीलामी है कुछ अलग होगी, कुछ हटके होगी, तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन जीत सकता है, सब कुछ आपको बताया जाएगा, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। दोस्तों, बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल सीज़न 2023 से 2027 के मीडिया राइट्स के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। आईपीएल के मीडिया राइट्स के लिए ई नीलामी 12 जून से आरंभ होगी। माना जा रहा है कि बीसीसीआई को आईपीएल 2023 से 2027 के मीडिया या ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचकर 45,000 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मिल सकती है, क्योंकि इस बार उसकी टीवी और ओटीटी पर मैच दिखाने के राइट्स अलग अलग बेचने की योजना है, जो हर बार से अलग है। स्टार के साथ ही कई कंपनियां आईपीएल मीडिया राइट्स परचेज करने के लिए रेस में सम्मिलित है, जिनमें इन राइट्स के लिए एक नई होड़ मच सकती है। अभी आईपीएल के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स स्टार स्पोर्ट्स के पास है, जो 2022 सीजन के साथ ही समाप्त हो रहे हैं। दोस्तों, आईपीएल के अगले 5 सीजन के लिए मीडिया राइट्स से बीसीसीआई को करोड़ों का लाभ हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको बताएं, आईपीएल मीडिया राइट्स की नीलामी से बीसीसीआई को 45,000 करोड़ रुपए तक मिलने की संभावना हो रही है। साथियों, जो टेंडर जारी हुआ है, इन टेंडर को 10 मई तक खरीदा जा सकता है, जिसके लिए नॉन रिफंडेबल 25 लाख रुपए प्लस जीएसटी की रकम जमा करना होगा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा है, उन्हें आशा है कि 2 नई टीमों और अधिक मैचों के आयोजन से आईपीएल नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। आईपीएल में बीसीसीआई और टीमों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जो द्वार है वह मीडिया राइट्स है। आईपीएल की कुल कमाई में से करीब 70% जो हिस्सा है इसी से आता है। साथियों, यहाँ पर आपको ये भी बताएं कि आईपीएल का आरंभ 2008 में हुआ था। इसके पहले मीडिया राइट्स सोनी ने 2017 तक अर्थात 10 सीजन के लिए खरीद लिए थे। इसके लिए सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए व्यय किए थे। 2018 में ये राइट्स फिर बिके और इस बार बीसीसीआई को इसके लिए लगभग 2 गुनी कीमत मिली। स्टार स्पोर्ट्स ने 2018-23 यानी 5 साल के लिए आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को 16,347 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जब 2023 से 2027 यानी 5 सालों के लिए फिर से आईपीएल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिक रहे हैं। हालांकि इस बार इस राइट्स को बीसीसीआई एक ही पैकेज के स्थान पर 4 अलग अलग पैकेज में बांटकर बेच रहा है। तो यहाँ पर आपको बताएं, 4 अलग अलग पैकेज में राइट्स बेचने से बीसीसीआई को कई गुना अधिक कीमत मिल सकती है। साथ ही इससे एक से अधिक कंपनियों के पास इन राइट्स को खरीदने का अवसर भी रहेगा। तो यहाँ पर आपको बताएं कि ब्रॉडकास्टिंग राइट्स को अक्सर मीडिया राइट्स भी कहते हैं। इसका मतलब होता है कोई कंपनी किसी स्पोर्ट्स लीग को चलाने वाली संस्था से इस लीग के मैचों को दिखाने का अधिकार एक तय पीरियड और राशि में खरीद लेती है। उदाहरण के लिए पिछले 5 सालों से आईपीएल के मैच केवल स्टार स्पोर्ट्स के चैनल और उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पर ही प्रसारित होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार ने 5 सालों के लिए इन राइट्स को बीसीसीआई से 16,347 रुपये में 16,347 करोड़ रुपए में खरीदा था। साथियों, बीसीसीआई इस बार आईपीएल मीडिया राइट्स को 4 अलग अलग पैकेज या बंडल में बेच सकता है, जिसमें टेलीविज़न और डिजिटल राइट्स अलग अलग रखे जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की 25 मार्च को हुई बैठक में ये निर्णय ले लिया गया था। अब तक एक ही कंपनी को ये सारे राइट्स मिलते थे। अलग अलग पैकेज में राइट्स बेचने का फैसला बीसीसीआई ने एडवाइजरी फर्म KPMG की सलाह से किया है। तो इसके अंतर्गत पैकेज ए में टेलीविज़न राइट्स, पैकेज बी में डिजिटल राइट्स, पैकेज सी में नॉन एग्जीक्लूसिव स्पेशल कैटेगरी 18 मैचों का बंडल और पैकेज डी में बाकी दुनिया के लिए ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सम्मिलित होंगे। साथ ही इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कई ब्रॉडकास्टर्स को कंसोर्टियम बनाकर एक साथ बोली लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी हाल ही में विलय करने वाले सोनी और जी को एक साथ बोली लगाने का अवसर नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें अलग अलग बोली लगानी होगी।
45,000 करोड़ रुपए में बिक सकते हैं मीडिया राइट्स, ये हमने आपको बताया। तो अगले 5 सालों के लिए बिकने वाले मीडिया राइट्स से बीसीसीआई को लाभ अधिक होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल 2023-27 के लिए ब्रॉडकास्टिंग या मीडिया राइट्स करीब 35,000 करोड़ रुपए तक में बिक सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार बीसीसीआई के स्वयं के आकलन के अनुसार ये राइट्स 40 से 45,000 करोड़ रुपए तक में बिकेंगे। अनुमान के अनुसार अकेले आईपीएल में टेलीविज़न राइट्स के 20,000 करोड़ रुपए में बिकने का अनुमान है, तो वहीं डिजिटल राइट्स में भी कम से कम इतने ही पैसे मिलने की आशा है। पिछले कुछ सालों में हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स समेत कई ओटीटी प्लेटफॉर्म के आने से डिजिटल मीडियम की लोकप्रियता बढ़ गई है। ओटीटी अर्थात ओवर द टॉप जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां यूज़र्स को केबल, ब्रॉडकास्ट और सैटेलाइट के बजाय इंटरनेट के द्वारा कंटेंट उपलब्ध कराया जाता है। हॉटस्टार, सोनी लिव, अमेजन प्राइम, जी5 ओटीटी के उदाहरण हैं। अभी आईपीएल के प्रसारण अधिकार भले ही स्टार के पास हैं, लेकिन अगले 5 सीज़न के लिए लगने वाली बोली में उसे कई बड़ी कंपनियों से टक्कर मिलने की संभावना है। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल के प्रसारण अधिकार खरीदने की रेस में देश और विदेश की कई कंपनियां रेस में सम्मिलित है। स्टार के अतिरिक्त इस राइट्स को खरीदने की रेस में सोनी, जी, मेटा, फेसबुक, अमेजन, यूट्यूब, गूगल और रिलायंस वायकॉम 18 जैसी दिग्गज कंपनियां हैं। वहीं पिछले कुछ वर्षों के दौरान टीवी के साथ साथ ओटीटी जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी आईपीएल देखने का चलन तेजी से बढ़ा है। ऐसे में बीसीसीआई को नए मीडिया राइट्स में डिजिटल राइट्स के भी टीवी राइट्स जितना ही महंगा बिकने की आशा है। भारत के चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म में स्टार का हॉटस्टार, जी का जी5, अमेजन का अमेजन प्राइम और सोनी का सोनी लिव सम्मिलित है। इन ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए आईपीएल मैचों के डिजिटल राइट्स खरीदने के लिए होड़ मच सकती है। बीसीसीआई जिस तरह मीडिया राइट्स का अलग अलग पैकेज बेचने के मूड में है, उससे यह संभव है कि 2023 से 27 टीवी पर आईपीएल कोई और कंपनी दिखाए और ओटीटी यानी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैच दिखाने का अधिकार किसी और कंपनी के पास हो। यही नहीं, भारत के बाहर बाकी दुनिया में मैचों को दिखाने का अधिकार भी किसी और कंपनी को मिल सकता है। तो साथियों, बीसीसीआई भले ही आईपीएल से मोटी कमाई करता हो, लेकिन इस पर उसे टैक्स नहीं देना पड़ता, ये बहुत बड़ी बात है। दरअसल आईपीएल के द्वारा देश के क्रिकेट का प्रचार करने के लिए बीसीसीआई को इनकम टैक्स के सेक्शन 12A के अंतर्गत आईपीएल की कमाई पर टैक्स देने से छूट मिली हुई है। 2016-17 में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स अपीलेंट ट्रिब्यूनल ITAT में बीसीसीआई को आईपीएल पर मिलने वाले टैक्स छूट को समाप्त किए जाने की अपील की थी, लेकिन नवंबर 2021 में ITAT ने यह अपील खारिज करते हुए बीसीसीआई के पक्ष में निर्णय सुना दिया था। देश का खेल बजट 2022-23 के लिए 3,062 करोड़ रुपए है। यही माना जा रहा है कि आईपीएल के अगले 5 सीज़न के मीडिया राइट्स 45,000 करोड़ रुपए तक में बिकेंगे, अर्थात देश के खेल बजट की तुलना में करीब 15 गुना अधिक। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अकेले आईपीएल के मीडिया राइट्स से होने वाली कमाई देश के कुल खेल बजट से कई गुना अधिक है। आईपीएल प्रसारण अधिकार पर 16,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करने के बाद भी स्टार स्पोर्ट्स मुनाफे में ही रहने वाला है। अब प्रश्न उठता है, आखिर स्टार आईपीएल के मैच दिखाकर पैसे कैसे कमा रहा है? तो आईपीएल दिखाने वाली कंपनियां 2 तरीके से पैसा कमाती हैं। पहला तो एडवर्टाइजमेंट दिखाकर और दूसरा सब्सक्रिप्शन से। आईपीएल से अब तक इस सीज़न में 60 मैच खेले जाते थे, लेकिन 2022 में 8 से बढ़कर 10 टीमें होने के बाद मैचों की संख्या 74 हो गई। मैच बढ़ने का मतलब है इसे दिखाने वाली ब्रॉडकास्टर कंपनी की कमाई बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार आईपीएल के हर मैच में 10 सेकंड के एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टार 10-12 लाख रुपए चार्ज करता है, यानी हर सीज़न में एडवर्टाइजमेंट से स्टार मोटी कमाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त हॉटस्टार पर मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जिसका हर यूज़र के लिए वार्षिक चार्ज न्यूनतम 499 रुपये है। इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार आईपीएल 2018 में स्टार को टीवी और डिजिटल पर एडवर्टाइजमेंट और सब्सक्रिप्शन के द्वारा 2500 करोड़ रुपए की कमाई हुई। वहीं 2021 में स्टार की कमाई का आंकड़ा दोगुना होकर 5,200 से 5,300 करोड़ हो गया। माना जा रहा है स्टार 16,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी अच्छा लाभ कमा रहा है। आईपीएल के टेलीविज़न व्यूअरशिप यानी इसे हर सीज़न में देखने वालों की संख्या करीब 40 करोड़ तक पहुंच चुकी है। 2018 के बाद से यह लगातार बढ़ती रही है। 2019 के बाद कोरोना के दौर में इसमें कुछ गिरावट आई, लेकिन इसमें फिर तेज़ी से रफ्तार पकड़ने की आशा है। सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के हिसाब से देखें तो दुनिया के अन्य स्पोर्ट्स लीग की तुलना में आईपीएल दुनिया में चौथे नंबर पर है। इस मामले में अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग पहले, इंग्लैंड का प्रीमियर लीग फुटबॉल दूसरे, मेजर लीग बेसबॉल तीसरे, आईपीएल चौथे नंबर पर, जर्मनी की फुटबॉल लीग बुंडेसलीगा पाँचवें और अमेरिका की नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA छठे स्थान पर है।
विशेष बात यह है, सबसे महंगे ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मामले में टॉप पर मौजूद NFL में 32 टीमें हैं और हर सीज़न में 256 मैच खेले जाते हैं, जबकि अभी तक IPL में केवल 8 टीमें थी और हर सीज़न में 60 मैच ही होते थे। तो साथियों, आशा है कि इस बार जो राइट्स हैं वो अलग अलग कंपनियों को मिलेंगे, जिसमें हमारा वाईकॉम 18 भी पार्टिसिपेट करने वाला है, जो नया स्पोर्ट्स का चैनल लॉन्च कर रहा है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। वैसे DD फ्री डिश पर भी इसका प्रसारण देखने को मिलेगा। तो बस यही इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथियों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।